हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम के बारे में। सेल्फ एस्टीम मतलब अपने आप की अहमियत को समझना, अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना। जब हम अपने आप को समझते हैं तभी हम अपनी लाइफ के डिसीजंस भी कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं। आपको पता है, जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा ब्रेन भी उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करता है और ये एनर्जी हमारे एक्शंस और डिसीजन में दिखेगी। सेल्फ एस्टीम का कनेक्शन है अपनी बॉडी लैंग्वेज और हैंड राइटिंग से भी। तो अगर आप चाहते हैं अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो अब बात करते हैं तो ग्राफोथेरेपी हमें कैसे हेल्प करेगी सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने में। जैसे जैसे हम अपनी राइटिंग को कॉन्शियसली चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और सेल्फ इमेज भी शिफ्ट होने लगते हैं। ग्राफोलॉजी में ना हम सेल्फ एस्टीम को बहुत तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल्फ एस्टीम लो हो तो हैंड राइटिंग में ये चीजें दिखाई देती हैं, लो बेस लाइन, वीक प्रेशर या स्कैटर्ड स्पेसिंग, और इसे हम अपनी हैंडराइटिंग में लेटर टी से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप टी का क्रॉसबार बहुत नीचे लगाते हैं स्टैम्प के बिल्कुल पास, तो ये कम आत्मविश्वास को दिखाता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटीज पे शक करता है, सेल्फ डाउट ज्यादा होता है और नए कदम लेने से डरता है। अगर क्रॉसबार स्टैम्प के बीच में होता है तो ये एवरेज सेल्फ स्टीम को दर्शाता है। ये एक बैलेंस सोच है, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा कभी कभी हेजिटेशन को दिखाता है। उनके सोचने का पैटर्न ना शायद हो भी सकता है ये वाला होता है। और जब क्रॉस बार स्टैम्प के ऊपर के हिस्से में होता है ना, तो ये हाई सेल्फ स्टीम का सिग्नल है। वो व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर, गोल्स उसके क्लियर और खुद पर भरोसा बहुत ज्यादा होता है और उनके अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आती है कि ये मैं कर सकता हूँ। उनको ना कोई डाउट ही नहीं होता है। जो मैंने यहाँ पर तीनों सैंपल्स अपलोड करे हैं, आपने अगर उनको ध्यान से देखा होगा तो उसमें जो टी की स्टैम्प की पोजीशन है वो लो और मीडियम सेल्फ स्टीम वाली है। तो आपने नोटिस किया होगा कि टी का क्रॉस बार या तो 50% पे कटा हुआ है या बिल्कुल नीचे। अब मैं आपको दिखाती हूँ हाई सेल्फ स्टीम का एक एग्जाम्पल। अगर सेल्फ स्टीम का असली मतलब समझना है तो थॉमस अल्वा एडिसन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिलीव इन योरसेल्फ। हर हाल में लाइट बल्ब बनाते हुए एडिसन 10,000 टाइम फेल हुए, पर उन्होंने कहा आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। कितना पावरफुल है ना ये सोच। ये सोच उनकी हैंडराइटिंग में भी दिखती है। जब दुनिया ने फेलियर कहा, उन्होंने सीखना चूज किया। इनकी हैंडराइटिंग एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हाई सेल्फ एस्टीम का। आप इसमें टी का क्रॉस बार देख सकते हैं कि कितना हाई कट किया गया है। इनकी हैंडराइटिंग में ना बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेट्स और हैं, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अगर आपने इनकी हैंडराइटिंग में हाई सेल्फ एस्टीम के अलावा कोई और ट्रेट भी आइडेंटिफाई किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब उदास मत होइए। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो या एवरेज है तो हम इस पर काम कर सकते हैं। गुड न्यूज ये है कि ग्राफोथेरेपी से इसे शिफ्ट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। ग्राफोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो है इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले इस कॉपी, आप ये कॉपी देख रहे होंगे, ये कॉपी आप ले लीजिएगा क्योंकि इसमें ग्राफोथेरेपी प्रैक्टिस करना थोड़ा इजी होता है। अगर आपको ये कॉपी आपकी स्टेशनरी में नहीं मिलेगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका अमेज़न का लिंक शेयर कर दूंगी। और सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेन। ठीक है, मैं ग्राफोथेरेपी में ये मैक्सट्रॉन वाला पेन यूज करती हूँ। इसका फ्लो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कोई और पेन है जिसपे आपको लगता है कि मैं अच्छा लिखती हूँ या मेरे हाथों में ये सूट करता है और आपको, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बट ग्राफोथेरेपी जब भी आप यूज करते हैं ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एक ही पेन यूज करिए। लाइक जितने दिन लिख रहे हैं सेम पेन होना चाहिए, आप पेन स्विच मत करिएगा। ठीक, और प्रेफर कीजिएगा मॉर्निंग टाइम। जो भी जैसे लेटर टी है हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं तो प्रेफर कीजिएगा मॉर्निंग का टाइम। हमारा माइंड जो होता है फ्रेश होता है, फ्री होता है, तो बहुत जल्दी अडाप्ट भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है। और लिखने से पहले फिंगर फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज आप जरूर कीजिएगा, इससे ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है और हाथों में पेन नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने लिखना छोड़ा हुआ है तो हम जब भी कोई चीज ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, पेन होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। लिखते वक्त आप कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बातें शेयर करी कि ग्राफोथेरेपी लिखते वक्त आप ये फील कीजिएगा कि आपको रूम बहुत शांत चाहिए, आपकी लिखने की स्पेस बहुत शांत होनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिटेशन ही है। क्योंकि आप इससे अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने
माइंड को चेंज कर रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो और ग्राफोथेरेपी से रिलेटेड आपको और कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक टी, अब ध्यान से देखिएगा, आपको स्ट्रोक्स को ध्यान से देखना है। पहले मैं एक लाइन लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इस पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अपना पेन स्टार्ट यहाँ से किया, आपने अपना हाथ लिफ्ट नहीं करना है, आपने इसको पूरा स्टैम्प को पूरा बनाया, फिर आप इसको यहाँ ले गए। जो आपने इसे क्रॉस करना है, जो पे क्रॉस बार है 50% इधर 50% इधर होना चाहिए। लाइक आप क्रॉस करें तो आप जितना इधर क्रॉस करें उतना ही स्टैम्प को क्रॉस यहाँ तक करें। ठीक, फिर आप अपना हाथ लिफ्ट करिएगा, फिर आप सेकेंड लिखिएगा। कोशिश करिएगा कि इसको रिट्रेस करने की। रिट्रेस मतलब आप जो एक बार स्टैम्प यहाँ से ऊपर को ले जा रहे हैं वही आपको नीचे लेके आनी है। ठीक, फिर आपने यहाँ पर 50% यहाँ 50% इधर लिखना है। सेम यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये कैपिटल टी है स्मॉल टी है, एक्चुअल में ये स्मॉल टी है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम इसको सबसे ऊपर फुल पेज कट करें, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम इसको डेली लाइफ में लिखना शुरू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे को शिफ्ट होगा। तो फिर लेकिन हम दिमाग को सिग्नल पहुंचाते हैं कि हमें इसे ऊपर ही कट करना है। और ये जो है इसकी कनेक्टिंग लाइन हम अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाइक हम टी अगर कहीं पर बीच में लिखेंगे तो हमें हैबिट में रहेगी कि हमें इसे कनेक्ट करना है। तो ये टेल उसकी कनेक्टिंग लाइन है दूसरे अल्फाबेट को कनेक्ट करनी। ठीक, आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक, फिर हम ये लाइन छोड़ दें, ये लाइन छोड़ लें, ये लाइन छोड़ लें। हमें इसको लोअर बार से शुरू करना है, जो लोअर मार्जिन है हमारा। स्टार्टिंग में आपके हाथ में ज़रूर पेन होगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपने रोज प्रैक्टिस करना है। अगर आप ग्राफोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना इस वीडियो के बाद, या इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्राफोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपनी शीट्स मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं उनको एनालाइज करके आपको बता दूंगी कि आपने कहाँ पर क्या गलत किया है या आपकी प्रोग्रेस क्या है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूंगी। जब हम लिखते हैं ना, हमें लगता है कि हम फटाफट लिखें और हमें पेज फिल कर दें, बट एक्चुअल में ना हम पेज फिल करना हमारा मकसद नहीं होता है। हमारा मकसद है इस मूवमेंट को, जो हमारी फिंगर्स में जो मूवमेंट हो रही है ना, उसको फील करना। लेकिन जब आप लिखना शुरू करोगे ना, आप खुद फील करोगे कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरा चेंज हो रहा है, माइंड शिफ्ट हो रहा है। एक चीज़ और, जब आप ये लिखना शुरू करें तो आप पेज के सबसे ऊपर डेट ज़रूर मेंशन करें। ठीक, इससे आपको डेज याद रखने में इजी रहेगा कि आपने कितने दिन तक इसको लिखा है। डेट ज़रूर मेंशन करें। स्टार्ट टाइम, लाइक आप कितने बजे से लिखना शुरू कर रहे हैं, एंड देन एंड टाइम। ये दो चीज़ें, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, आपको मतलब अपना टाइम कैलकुलेट करने में इजी रहेगा कि आपने कितने मिनट में इसको लिख के दिया है। डेट आप मेंशन इसलिए करिएगा कि आप अपने आप पे आपके पास एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। आपको समझ में आया हो? अगर नहीं समझ में आया तो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। अब मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं ये वाली शीट अपनी लिख के। तो ये ग्राफोथेरेपी एक्सरसाइज आप रोज प्रैक्टिस कीजिए और अपने अंदर आए हुए चेंजेस को खुद फील कीजिए। अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करके आप अपने इनर सेल्फ को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। सेल्फ स्टीम सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, लिखने और प्रैक्टिस करने से भी बदलती है।